दोस्तों, क्या आपको याद है उत्तर प्रदेश के हापुड़ का वो मामला जब सन 2018 में दो शख्स के साथ मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई। गौ हत्या के झूठे आरोप में किस तरह से भीड़ ने, जिनमें एक नाबालिग बच्चे भी शामिल थे, जी हाँ, उन लोगों के द्वारा, जिसमें 11 लोग नामजद हुए थे, उनके द्वारा भीड़ उस भीड़ के द्वारा जो है दो लोगों को मारने की कोशिश की गई, जिसमें एक व्यक्ति कासिम की हत्या कर दी गई थी। वो मामला काफी चर्चे में रहा था क्योंकि देखा गया था कि किस तरह से कासिम का वीडियो सामने आया था, जिसमें उस शख्स के द्वारा पानी मांगा गया कि मुझे पानी दे दो, जब उसके साथ लिंचिंग की जा रही थी। एक भीड़ थी लेकिन किसी ने पानी तक नहीं दिया था कि पानी, कम से कम एक घूंट पानी पिला दिया जाए। वो गुजारिश करते रह गया लेकिन उसे पानी नहीं दी गई। अंत में उस शख्स की मौत हो गई। उसे घसीट करके ले जाया गया। पुलिस प्रशासन की वो तस्वीर आज भी मैं आपको दिखा सकता हूं। आप देखिएगा ये तस्वीर, किस तरह से आगे आगे पुलिस चल रही है, पीछे वो भीड़ है। और मैंने जानबूझ करके यहाँ पे हाइड कर दिया है उनकी तस्वीर को कि किस तरह उन्हें घसीट करके जो है ये लोग लेकर के आ रहे थे। हापुड़ की कोर्ट ने आज उनमें से उन 11 लोगों में से 10 लोगों के ऊपर जो है वो सजा सुनाई है और उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है। ये इंसाफ लगभग 6 सालों के बाद मिला है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में ये मामला हुआ था जब 2018 में लिंचिंग हुई थी मुस्लिम मैन ओवर काउ स्लोटर सस्पिशंस, यानी कि गौ हत्या के नाम पर। इंडिया हैज ग्रोइंग एंड डिस्टर्बिंग इश्यूज ऑफ मॉब लिंचिंग। और आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से भारत में जो मॉब लिंचिंग के मामला थे वो लगातार बढ़ते रहे। आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, एक ये भी शख्स थे जिन्हें बुरी तरीके से घायल कर दिया गया था, और एक वो शख्स आप देख रहे हैं। इससे रिलेटेड जो पुलिस प्रशासन ने बयान दिया है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ बयान सामने आया है, क्या कुछ उनके द्वारा जो है वो बातें कही गई है। आप हिंदुस्तानी मीडिया को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ आपको तमाम अपडेट्स जो है वो मिलेंगे। पूरा मामला जो है वो हापुड़ जिले का है, जहाँ पिलखुवा एक गांव है, वहां 2018 में बहुचर्चित मॉब लिंचिंग का मामला मंगलवार को अपर जनपद न्यायाधीश पॉस्को ने 10 आरोपियों को जो है दोषी मानते हुए उम्र कैद और जुर्माना की सजा सुनाई है। पिलखुआ के गांव बझैरा खुर्द निवासी पशु व्यापारी मोहम्मद कासिम साहब की गौ हत्या के शक में भीड़ ने 18 जून 2018 को 18 जून 2018 को जम करके पिटाई की थी। गंभीर रूप में घायल कासिम के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों को जेल भिजवाया और पुलिस ने इस 11 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से 2 नाबालिग हैं। सोचिए, भीड़ ने हत्या की उन 11 में से 2 लोग जो है वो माइनर थे, यानी कि 18 साल के भी अभी नहीं हुए थे। पुलिस की तस्वीर तो मैंने आपको दिखाई थी कि शुरुआत में किस किस तरह से वहां पे जो मौके पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उन्होंने क्या कुछ किया। आपने देखा है किस तरह से भीड़ उसे घसीट करके लेके आ रही है और पुलिस आगे आगे चल रही थी। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई तस्वीर क्या हो सकती थी। विशेष लोक अभियोजक विजय चौहान ने बताया कि मंगलवार को अपर जनपद न्यायाधीश पॉक्सो श्वेता दीक्षित ने कासिम हत्याकांड में 10 दोषी को सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से 23 गवाह व साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए थे। इसके बाद कोर्ट ने बझैरा खुर्द निवासी राकेश पुत्र जगदीश, नाम सुनते जाइएगा, राकेश पुत्र जगदीश, हरिओम पुत्र चंद्रपाल सिंह, युधिष्ठर पुत्र शिवदयाल, रिंकू पुत्र सुखवीर, करणपाल पुत्र गजराज सिंह, मनीष पुत्र वीरेंद्र, ललित पुत्र गोपी, सोनू पुत्र सुरेश, कालू उर्फ कप्तान पुत्र भोपाल सिंह और मांगे राम पुत्र प्रेमपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, यानी कि जिंदगी भर वो जेल में रहेंगे। साथ ही सभी दोषियों पर 59,000 रुपए के फाइन्स भी लगाए गए हैं। वहीं एक आरोपी जो है उसमें वो किशोर है, यानी कि बच्चा है, बिल्कुल माइनर है, इसलिए उसकी पत्रावली सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेज दी गई है। तो ये आप सोच लीजिए कि पूरा मामला था गांव बझेड़ा के समीप कासिम और समीउद्दीन पर हुआ हमला, है ना। समीउद्दीन नाम के एक व्यक्ति थे, उन पर हमला भी हुआ था और कासिम पर भी। एसपी अभिषेक वर्मा के अनुसार पिलखुवा थाना पुलिस ने 18 जून 2018 को अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद जिसमें गांव मदापुर निवासी यासीन ने बताया था कि उसका भाई समयुद्दीन और कासिम निवासी शद्दीकपुरा किसी काम से बाइक पर अपने घर से गांव बझेड़ा खुर्द होते हुए धौलाना जा रहे थे। बझेड़ा के समीप उनकी किसी अन्य बाइक सवार से टक्कर हो गई। इसके बाद दूसरी बाइक वाले ने अपने गांव के अन्य लोगों को मौके पर बुलाया, है ना। क्या हुआ, गाड़ी से टक्कर लगी तो बुला लिया और जम करके पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर कासिम को मृतक घोषित कर दिया गया और घायल समीउद्दीन का उपचार कर रही थी। इस मामले में कोर्ट ने 10 लोगों को सजा सुनाई है। अब देखिए,
कासिम के भाई ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट का पीड़ित पक्ष ने विरोध किया और निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि गौकशी की अफवाह को लेकर उनके भाई समीउद्दीन और कासिम की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई की थी, जिसके चलते कासिम की हत्या हुई और उनकी मौत हो गई, समीउद्दीन घायल हो गए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डीआईजी मेरठ को मामले की निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए थे। जांच के बाद पुलिस ने 11 लोगों को आरोपी बनाया था। इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन ने क्या कहा है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये बात जरूर कहेंगे कि कभी भी कहीं भी किसी तरह की घटनाएं हों तो उसको लेकर के आप न्यायालय में जाइए, आप उसको लेकर के थाने के चक्कर काटिए, तभी जाकर के आपको इंसाफ मिलेगा। हिंदुस्तान में इंसाफ बहुत मुश्किल से मिल पाता है, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि जज कितने हैं और जुर्म कितना ज्यादा है। तो यकीनन यहाँ पर बहुत परेशानी है। और दूसरी बात, मुसलमानों को लेकर के कि किस तरह से मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है, आप तमाम लोग जानते हैं। लगातार ऐसा देखा जाता है कि किसी भी झूठे आरोप में मुसलमानों पर हमला होता है और ऐसे कई सारे मामला सामने आए हैं। वो तो शुक्र है कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था, और संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया कि डीआईजी को लिखा कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। डीजीपी यूपी के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। इस पूरे मामले पर अभिषेक वर्मा उन एसपी साहब वो क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनिए। पूरे प्रकरण में थाना वर्ष 2018 में थाना पिलकुआ के अंतर्गत ग्राम बजेड़ा खुर्द में भीड़ के एक समूह द्वारा कासिम नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई थी तथा समादीन नाम के एक व्यक्ति को हमला करके घायल कर दिया गया था। इस पूरे प्रकरण में थाना पिलकुआ में मुकदमा अपराध संख्या 281/18 अंतर्गत धारा 147, 148, 307, 302, 153 ए में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा ठोस विषयों पर विवेचना की गई थी। आज सत्र न्यायालय द्वारा इस सभी मुकदमे का विचारण किया गया और विचारण के बाद सभी 10 अभियुक्तों को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है तथा 59,000 रुपए का सभी अभियुक्तों पे कुल जुर्माना 5,90,000 रुपए से इसमें दंडित किया गया है। सभी अभियुक्त, जिनका नाम युधिष्ठिर, राकेश, कालू, सोनू, मांगेराम, रिंकू, हरिओम, ललित, करणपाल, मनीष, इन सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास तथा 59,000 रुपए के दंड से आज दंडित किया गया है। दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से एसपी महोदय ने अभिषेक वर्मा ने तमाम जानकारी दी कि तमाम लोगों को क्या कुछ सजा सुनाई गई है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। न जाने इस तरह के कई सारे मामलात हैं, वो तो शुक्र है कि इस मामले में इंसाफ देखने को मिला है, लेकिन जिसने जान ले ली, जिनकी जान ली, क्या उनके लिए उम्र कैद की सजा काफ़ी है या नहीं है? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।